हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत संसाधन एवं विकास विषय का 5वां पाठ मानव संसाधन। आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। लेकिन याद रहे, एक बार पाठ को जरूर पढ़ लें ताकि आपको जो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ सकें। शुरू करते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों आपका, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, पहला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। तो क्या आप जानते हैं क्यों समझा जाता है बच्चों? आपने पाठ पढ़ा होगा। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं, लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करता है। ठीक है ना, आप समझ गए। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों और उसका उत्तर आप लिखें। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। कहीं ज़्यादा जनसंख्या है, कहीं कम है, तो इसके क्या कारण है, चलिए जान लेते हैं। उत्तर है जनसंख्या के असमान वितरण के कारण। और यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे और सबसे पहला कारण लिखेंगे भौगोलिक कारक। क्या लिखेंगे? भौगोलिक कारक। और भौगोलिक कारक में लिखेंगे इसमें स्थलाकृति, जलवायु, मृदा यानी कि मिट्टी, जल तथा खनिज आदि शामिल हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। समझ गए ना। तो इस प्रकार से आप जो है पहला कारक लिखेंगे। दूसरा कारक है बच्चों आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, अतः बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्रों में आकर बस जाते हैं या बसते हैं। तीसरा कारण है सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। चौथा है बच्चों सामाजिक कारक। और हेडिंग डाल के लिखेंगे अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र लोगों को आकर्षित करते हैं। समझ गए ना। तो इस प्रकार से आप 4 कारक यहाँ पर बता सकते हैं। जनसंख्या के असमान वितरण के 4 कारण आप बता सकते हैं। ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान दें, सेकेंड क्वेश्चन है। और उत्तर में आप जो इसके भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के बारे में जानकारी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ गई है, क्यों बढ़ी है? उत्तर आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे विश्व की जनसंख्या वृद्धि के कारण। हेडिंग डाल के लिखेंगे नंबर 1 मृत्यु दर में कमी, नंबर 2 खाद्य आपूर्ति में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, नंबर 3 प्राकृतिक वृद्धि दर और नंबर 4 प्रवास। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चाहे तो बच्चों आप ध्यान देंगे एक बार इस प्रश्न पे, यहाँ पे ध्यान दें। इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर जो है आप जो है इसे जो है चौथा मान सकते हैं। यहाँ पर जो है इसे जो है चौथा कर सकते हैं। प्राकृतिक कारक भी लिख सकते, कारण भी लिख सकते हैं। और वृद्धि दर को यहाँ पर जो है 5वां डाल के यहाँ पर वृद्धि दर, तो आप इसे जो है इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक हो जाएगा, फिर चौथा जो है प्रवास हो जाएगा और 5वां वृद्धि दर। इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं। तो विश्व की जनसंख्या की वृद्धि के ये सब कारण हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दें, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आपने वर्णन करना है 2 कारकों का। तो उत्तर में लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक और हेडिंग डाल के लिख दें। क्या लिखेंगे? नंबर 1 कारक है जन्म दर, यानी कि जिसे प्रति 1000 व्यक्ति पर 1 वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है। तो पहला तो ये है कारक। दूसरा है मृत्यु दर। और मृत्यु दर में लिखेंगे आप जिसे प्रति 1000 व्यक्ति पर 1 वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर लिख सकते हैं। इसके 2 कारण लिख सकते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। किसके लिए? जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका प्रश्न है, इसका उत्तर ये आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य आप जानते हैं क्या? जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे जनसंख्या संगठन। और यहाँ पर बच्चों हेडिंग डाल दें, आप इसको हेडिंग मान के चलें। उसके बाद लिखेंगे जनसंख्या संगठन किसी देश का जनसंख्या विन्यास अथवा संरचना है जिससे हम आसानी से
उस देश की जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं। समझ गए ना आप? यहाँ पर आप इसे हेडिंग डालें और उसके बाद लिखेंगे जनसंख्या संगठन किसी देश का जनसंख्या विन्यास अथवा संरचना है जिससे हम आसानी से उस देश की जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों ध्यान दें, जैसे आयु, लिंग अनुपात, क्या आयु, लिंग अनुपात, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय, आय व्यय स्तर आदि। जनसंख्या संगठन जानने की एक विधि जनसंख्या पिरामिड है। क्या है? जनसंख्या पिरामिड। इसके बारे में अभी प्रश्न आने वाला है, हम आपको बताने वाले हैं इसके बारे में विस्तार से। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं आप जनसंख्या संगठन से, ये आप उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है जनसंख्या पिरामिड क्या है। हमने कहा था ना अभी आपको जनसंख्या पिरामिड के बारे में कि अगला प्रश्न आने वाला है, ये है ना जनसंख्या पिरामिड। अब यहाँ पर पूछा गया जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं। तो जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं बच्चों, चलिए समझ लेते हैं। आप अच्छी तरह समझें बच्चों जनसंख्या पिरामिड क्या है। उत्तर में आप लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग डाल के जनसंख्या पिरामिड। क्या लिखेंगे? जनसंख्या पिरामिड। इसके बाद लिखें आप यह जनसंख्या के सांख्यिकीय प्रतिरूप को प्रदर्शित करने की एक विधि है। यह जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में सहायक है। जनसंख्या पिरामिड को कुल जनसंख्या के लैंगिक प्रतिशत में विभक्त किया जाता है। इससे कुल जनसंख्या से लैंगिक प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्मे शिशुओं की स्थिति को दिखाता है। शिखर की तरफ बढ़ते हुए यह क्रमशः प्रौढ़ों एवं वृद्धों की जनसंख्या को दिखाता है। यह देश की आश्रित एवं क्रियाशील जनसंख्या को भी दर्शाता है। और इसे देखने के लिए बच्चों आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, पाठ में जनसंख्या पिरामिड आपको उसमें मिल जाएगा, तो आप चित्र वहाँ से देख सकते हैं और इस प्रकार से आप इसके बारे में उत्तर में अपना लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये है जनसंख्या पिरामिड के बारे में। अगला प्रश्न है बच्चों सही को, जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ध्यान दें, सही उत्तर क्या लिखेंगे यहाँ पर, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। क्या करें? सही उत्तर को आपने बताना है यहाँ पर। तो सही उत्तर में सही का चिन्ह लगाना आपने। और सबसे पहला प्रश्न आपके लिए जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या वितरण शब्द से आप क्या समझते हैं। और 3 ऑप्शन आपके लिए क, ख और ग। कितने ऑप्शन है? 3। किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है। नंबर 1। नंबर दूसरा ख वाला, किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। या थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा बच्चों? उत्तर लिखेंगे ग वाला, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस प्रकार से वितरित हैं। यानी कि इस पे आप सही का चिन्ह लगाएंगे। किस पे बच्चों? ग वाले पे। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि सही है। ठीक है ना। तो पहले प्रश्न में जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है, इसका ग वाला ऑप्शन सही है, याद रखें बच्चों। अगला है सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे के जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो वो कौन से 3 कारक हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है बच्चों? इन 3 कारकों में से आपने बताना है क ख ग में से एक ऑप्शन सही है। तो कह देखते हैं जन्म मृत्यु और विवाह, दूसरा है जन्म मृत्यु और प्रवास, तीसरा है जन्म मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ख वाला। कौन सा है बच्चों? ये वाला आपका सही है। इस पे आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं, जन्म मृत्यु और प्रवास पे। ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, थर्ड वाला है 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई तो कितनी हो गई थी। 3 ऑप्शन है यहाँ पर। 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 1 अरब थी, 3 अरब या 6 अरब। तो उत्तर में क्या होगा आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका उत्तर। कितनी थी? 6 अरब। तो उत्तर आपका सही कौन सा होगा? 6 अरब। इस पे आप जो है सही का चिन्ह लगा सकते हैं ग वाले ऑप्शन पे। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ग वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है बच्चों प्रश्न, जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो क्या है जनसंख्या पिरामिड? 3 ऑप्शन आपके लिए मिलेंगे आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में। ये 3 ऑप्शन है, क है, ख है और ग है। इनमें से एक सही होगा। कौन सा सही होगा आइए जान लेते हैं।
सबसे पहला है जनसंख्या का आयुलिंग संगठन का आलेखीकरण, आलेखीय निरूपण। ख वाला है जब किसी क्षेत्र को जनघनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। ग वाला है बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। तो इनमें से कौन सा सही है बच्चों? चलिए उत्तर में देख लेते हैं। जनसंख्या का आयुलिंग संगठन का आलेखीय निरूपण, यानी कि हमारे पास क वाला ऑप्शन सही है। आप इस पे सही का चिन्ह लगा सकते हैं। आई बात समझ में? किस पे? इस वाले प्रश्न क्या यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है आपका प्रश्न बच्चों, और ऑप्शन सही इसका ये वाला है, फर्स्ट वाला क वाला आपका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। और यहाँ पर शब्द ये हैं बिरले, अनुकूल, प्रति, कृत्रिम, उर्वर, प्राकृतिक, चरम और घना। तो इनमें से आपने जो है सही सही शब्द चुनकर नीचे यहाँ पर दिए हुए पैराग्राफ में यहाँ पर भरने हैं। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ये खाली जगह है आपके लिए। तो इनमें आपने जो है शब्द भरने हैं। कौन कौन से भरेंगे आप? तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह यहाँ पे भरना है आपको। बसा हुआ बन जाता है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत यहाँ पर फिर खाली है। जलवायु, संसाधनों की आपूर्ति और फिर यहाँ पर जमीन आते हैं। तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप? कितने ऑप्शन है आपके पास? आपने ध्यान दिया, 1 2 3 4, 4 जगह पे आपको 4 शब्द भरने हैं। और किस में से भरने हैं? इनमें से। तो आपको लगता है कि कौन कौन से इनमें आएगा? चलिए देख लेते हैं उत्तर में। आप इसी प्रकार से भरें। और पहले में भरेंगे आप घना, दूसरे में अनुकूल, तीसरे में प्राकृतिक और चौथे में उर्वर। घना, अनुकूल, प्राकृतिक और उर्वर। तो इसमें क्या भरेंगे? घना, पहले वाले में घना, ठीक है ना। और इसी प्रकार से दूसरे वाले में यहाँ पर अनुकूल और यहाँ पर प्राकृतिक और यहाँ पर उर्वर। तो आई ना बात समझ में? इस प्रकार से आप इन चारों जगहों में 4 प्रकार के शब्दों को भर सकते हैं और ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों प्रश्न यहाँ पर क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न है, एक्टिविटीज का आपके लिए। और यहाँ पर कहा है जिस समाज में 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हैं और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग हैं, उस समाज की विशेषताओं का वर्णन करो। यानी कि 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हैं और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग हैं, यानी बहुत कम भी लोग हो सकते हैं और ज़्यादा भी। तो उसका आपने उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। और संकेत क्या है? विद्यालय की आवश्यकता, पेंशन स्कीम, शिक्षक, खिलौने, पहिएदार कुर्सी, श्रम आपूर्ति और अस्पताल। इन शब्दों के साथ आप ध्यान दें, आपको विशेषताएं बतानी है। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे उत्तर और सबसे पहले लिखेंगे 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग, जिस समाज में उसकी क्या विशेषताएं होंगी। तो इस प्रकार से आप हेडिंग डालें और हेडिंग डालने के बाद लिखें नंबर 1 विद्यालय की आवश्यकता अधिक क्योंकि बच्चे अधिक हैं। नंबर 2 शिक्षक की अधिक आवश्यकता। नंबर 3 लिखेंगे खिलौनों की अधिक आवश्यकता क्योंकि समाज में जब व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना बच्चों। चौथा लिखेंगे अस्पताल की कम आवश्यकता, पहिएदार कुर्सी की कम आवश्यकता और पेंशन स्कीम की कम आवश्यकता और श्रम आपूर्ति कम। ठीक है ना। और अगला लिखेंगे अब 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग। अगर बहुत कम लोग होंगे तो उनके लिए समाज में बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी, इसलिए विद्यालयों व शिक्षकों की कम आवश्यकता होगी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे पेंशन स्कीम की अधिक आवश्यकता होगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे खिलौनों की कम आवश्यकता होगी क्योंकि बच्चे कम हैं 15 साल से कम उम्र के। और पहिएदार कुर्सी की अधिक आवश्यकता, श्रम पूर्ति अधिक होगी। और पांचवा लिखेंगे अस्पताल की अधिक आवश्यकता क्योंकि 15 साल से जो ज़्यादा एज वाले ज़्यादा होंगे तो बीमार भी ज़्यादा पड़ेंगे तो अस्पतालों की आवश्यकता अधिक होगी। तो इस प्रकार से बच्चों आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये है आपका प्रश्न, आप ध्यान दें क्रियाकलाप में, और उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों इसी प्रश्न के साथ यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी नोटबुक में नोट करें, उन्हें अच्छे से याद करें और उन्हें समझें। तो बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन दबा दें
और इसी प्रकार लगातार देखते रहे अपने सारे पाठों के प्रश्न उत्तर। आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको कक्षा 8 हिंदी वसंत, हिंदी व्याकरण और सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। तो आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे वीडियो। लेते हैं आपसे विदा बच्चों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।